PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला जारी। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह फ़ौज का इंकशाफ। हमास के रहनुमा खालिद क़दूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे, ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। सक्खर, हैदराबाद, रहीम यार खान, कोयटा, मालाकंड और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कराची के इलाकों सदर और आई चंद्रीगढ़ रोड समेत बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठ कर हल निकालें। धरनों और मुजाहरों से ये मसला हल नहीं होने वाला। उसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक ले जाना है। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमत सरकारी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म कर सकती है। बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। रावलपिंडी में जारी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र खान रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुँच गए। हमारी हुकूमत ने इंगेज किया हुआ है जमात इस्लामी के हमारे भाइयों के साथ। वो रेट कम करने का तरीका हमें वो मुआहिदा वो आज ओपन मुनाजरा कर लें। हाफिज साहब को मना लूँ तो आप तैयार हैं? सर जब मर्जी हाफिज साहब, मेरे ख्याल में हाफिज साहब उससे पहले रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उसके साथ वो अच्छी खबरें कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की शे हासिल है इस धरने को? नहीं, हमारी शे हासिल है। IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मुनाजरे के लिए तैयार है, लेकिन हो सकता है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन उस पर सियासत मुनासिब नहीं। बानी PTI ने इंज़बाती कमेटी को इख्तियार दिया था कि वो शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो चाहे फैसला करे। PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरदौस शमीम नकवी का इंटरव्यू। कहा कि हमें ये नहीं कहा गया था कि फैसला करने से पहले बानी PTI से पूछना है। आतिफ खान और रऊफ हसन भी कमेटी रुकन है। हमने फैसला करके पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बता दिया। उन्हें आगे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी बताना चाहिए था। उन्होंने नहीं बताया तो उनसे पूछिए। बानी PTI चाहें तो हमारी कमेटी को फारिग करके शेर अफजल को बहाल कर दे। गवर्नर सिंध की धरना क़यादत को रात एयर कंडीशन IT मार्की में बसर करने की पेशकश। कहा कि धरने में शरीक जवानों को तालीमी इसनाद साथ लाने का कहा। IT कोर्स करवाएंगे, राशन के लिए तालीमी इसनाद की ज़रूरत नहीं है, शनाख्ती कार्ड पर मिल जाएगा। गवर्नर कामरान टेसोरी की हिदायत पर धरना मुजाहिरीन की चाय पानी की बोतलों से तवाज़ो। गवर्नर सिंध ने कहा है कि धरना मुजाहिरीन का शुक्रिया जिन्होंने उनकी चाय को इज्जत बख्शी। महंगाई के साथ बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर भी आवाज़ बुलंद करें। इन मसाइल पर आपके साथ हैं। इंग्लैंड और वेल्स के मुख्तलिफ शहरों में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के पुरतशद्दुद मुजाहरे। लिवरपूल में पुलिस अफसरों पर हमले। हेल के इलाके में लूट मार, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। स्टोक में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में जारी हंगामा राय के बाद वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर के वज़रा से हंगामी बातचीत। कहा कि धमका कर नफरत का बीज बोने की कोशिश करने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को नताइज भुगतना होंगे। हंगामा राई में मुलव्विस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मज़ीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान।
जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह के सामने मुजाहरा। मार्बल आर्च तक एहतजाजी मार्च में मुसलमानों समेत मुख्तलिफ रंग व नस्ल के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी बंद करने का मुतालबा। मुज़ाहिरीन ने कहा है कि बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया के मुसलमानों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा। रुकन पार्लियामेंट अफसाना बेगम ने खिताब में कहा है कि बांग्लादेश में भी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाने चाहिए। इसराइल पर ईरानी हमले का खतरा। अमरीका का मज़ीद जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। क्रूज़ और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशक़ें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की भी हिदायत। अमरीकी सफारत खाने ने पहली परवाज से वापसी का मशवरा दे दिया। स्वीडन ने बैरूत में अपना सफारत खाना ही बंद कर दिया। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से राबता। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस्माइल हनिया का बहिमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस घिनौने फ़ेल की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मस्जिद अक़सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करवाना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालबे से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के ख़त में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं, जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने आज भी यही कहा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत है और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर क़ियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दामात की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर गुफ्तगू की। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुँचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। और इसराइली फ़ौज का गजा शहर में पनागुज़ीन स्कूल पर हमला, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक स्कूल पर पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौज ने मज़ीद बम बरसाए।